लुट्टन की गर्दन पे टहनी डालकर चांद सिंह चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज, जिसके ताल पर वो अपने दांव पेच की परीक्षा दे रहा था। तभी अचानक लुट्टन को ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, दांव काट बाहर हो जा, दांव काट बाहर हो जा। लोगों की आश्चर्य की सीमा ना रही। लुट्टन ने दांव काटकर लपक कर लुट्टन की गर्दन को कस के पकड़ लिया। दर्शक मंडली उत्तेजित हो उठी, कोलाहल बढ़ गया। तभी अचानक ढोल की एक पतली आवाज बजी, चटाक चड्ढा, चटाक चड्ढा, चटाक चड्ढा, यानी चित करो, चित करो, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने जनता ये स्थिर ना कर सकी। किसकी जय ध्वनि की जा, फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार। किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्याम नंद की जय की ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और बाजे वालों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़ कर उसने राजा साहब को अपनी गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, अरे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंसू को पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर, जाति का दुस्साहस सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, नक्कली से बेचारे को संकुचित करते हुए जोर लगाकर नाक का बाल उखाड़ रहे थे। अत्याचारी बाल को चुटकी से रगड़ते हुए उन्होंने कहा, सरकार, ये तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम ने राजा साहब का कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। राजा साहब उसकी स्नेह दृष्टि पर चार चांद लगा दिए। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही अपने प्रतिद्वंदी पे टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वो राज दरबार का दर्शनी जीव ही रहा। चिड़िया खाने में बिजड़ों को और जंजीरों को बाघ झकोर कर दहाड़ता। लोग समझ लेते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने से पहलवान गरजता, महावीर। लोग कहते पहलवान बोला। मेले में वो लंबा चोंगा पहने मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दुकानदारों को चूहड़ करने की सुस्ती। हलवाई अपने पास बुलाता। पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता तो कर लो। पहलवान बच्चों की जिस स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 से। और बैठ जाता। 2 से रसगुल्ले को उधरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलौरियां ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए मेले में अपनी चाल में घूमता। मेले से लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ झूमता चलता। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वो नाराज होकर अपने शरीर में मिट्टी भरकर
अपने को उछाल कर सांड या भैंसा साबित करता तो बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। अपने दोनों पुत्रों को लेकर दंगल में उतरता। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी। पहलवान की स्त्री 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग से भाग गई। अपने दोनों पुत्रों को दंगल में लेकर उतरता था। लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था। वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। उसके दोनों लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। पहलवान प्रतिदिन प्रातः काल स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दिया करता था। समझे? ढोल की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। दंगल में उतरते समय सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, फिर कोई काम करना। समझे? ऐसी शिक्षा वो नित्य दिया करता था। अपने मालिक को कैसे खुश रखना है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी शिक्षा वो नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब ये कराए पे एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्यकार अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता बन पड़ी थी, नए राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घाट में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस में ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवान का दैनिक भोजन और वह सुनते ही राजकुमार ने कहा, अरे बोल। अरे बोल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसे गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन पहलवान ढोलक को कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया। गांव वाले गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी बांध दिए। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों खेतिहर मजदूरों को कुश्ती सिखाने लगा। उसके खाने का प्रबंध गांव वालों की ओर से बना हुआ था। प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में वो अपने दोनों पुत्रों को ही दांत पेच लड़ाता रहा, सिखाता रहा। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले तो अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला। घर के घर खाली पड़ गए। लोगों में 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी प्रभा दृष्टिगोचर होती। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर अपने आत्मियों और पड़ोसियों को ढाढ़स देते। अरे क्या करोगी रोकड़ दुल्हन, क्या करोगी? जो गया सो गया, वो तुम्हारा नहीं था। अब जो है उसे तो देखो। भैया, घर में मुर्दा रखकर कब तक रहोगी? कफन कफन की क्या जरूरत, दे आओ नदी में। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं की भी आवाज नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में ही दम तोड़ते हुए पुत्र को बेटा, अंतिम बार बेटा, कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती। रात्रि की विभीषिका को पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती रहती थी। संध्या से प्रातः काल
पहलवान चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, अर्धमृत औषधि उपचार पत्र विहीन व्यक्तियों में उसकी आवाज संजीवनी शक्ति ही भरती रहती थी। बुढ़े, जवान, बच्चों के शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति, शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में बुखार हटाने का कोई गुण था, और ना ही इस सर्वनाश गति को रोकने की कोई शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। वे मृत्यु से डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर कहल की चपेटाघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए उन्होंने कहा, बाबा, उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित करता रहा। प्रायः काल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी थी और एक ने लंबी सांस लेकर मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। 4-5 दिनों बाद प्रतिदिन की भांति पहलवान के ढोलक की आवाज फिर सुनाई पड़ी। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। संतप्त माता पिताओं ने कहा, पहलवान के दोनों बेटे मर गए, लेकिन पहलवान की हिम्मत तो देखो। 1.5 हाथ का कलेजा है। एक रात ढोल की आवाज सुनाई ना पड़ी। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी। सियारों ने सुगठित 22 जांघ की मांस को खा डाला और पेट पर। गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना, और चिता को सुलगाते समय ढोलक बजा देना। वो आगे बोल न सका। पास में ही ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। अंधकारा, उम्मीद है श्यामल किनारा, स्वार्थ के अवगुणों से हुआ है लुंठन हमारा, हुआ है